हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, मतलब कि जीरो से इनफाइनाइट। और प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। आप प्राकृतिक नाम सुनकर समझ गए होंगे कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक से शुरू होती हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो पूर्ण रूप से अर्थात दशमलव के रूप में नहीं होती, मतलब ये 0 to +∞, 0 to -∞, लेकिन ये पॉइंट में नहीं होती, मतलब दशमलव जैसे 0.2 हो गया, ये सब नहीं होती। अब परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे 3/4 है, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी नंबर ले ले, 3.555555, बहुत सारे, तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 को हम सॉल्व करेंगे। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। संपूर्ण गणित में उपस्थित संख्याएं वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या बराबर क्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अभी तक आप लोगों ने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं उन सभी को मिलाकर एक और संख्या बनती जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में दी गई एक प्रमेयिका है जिसे आप लोगों को याद कर लेना है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b हों तो a बराबर BQ + R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, b से छोटा होगा R। तो आपको ये प्रमेयिका याद कर लेना है, और जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हम इसके बारे में बता देंगे।